स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है। जैसा कि हम इस फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा सर्कल है और इस सर्कल पे ये हमारा एल लेंथ की हमारी क्या है, आर्क है, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो आर है। तो ये जो आर्क है, जो इसके सेंटर पे, इस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही है वो थीटा है। तो हम लोग इस एंगल को हम लोग बोलेंगे प्लेन एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल बोलेंगे, क्योंकि ये हमारे 2D फिगर है और 2D फिगर हमेशा किसी प्लेन में बनता है, या तो एक्स वाई प्लेन बनेगा, या तो वाई जेड प्लेन में बनेगा, या तो हमारा वो जेड एक्स प्लेन में बनेगा। तो हम लोग उसका फॉर्मूला भी फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इस आर्क की जो लेंथ है वो हमारी क्या है, एल है, और इसकी रेडियस कितनी है, आर है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आर्क अपॉन रेडियस। इसकी ये यूनिट होगी वो हमारी क्या होगी, रेडियन होगी। लेंथ की यूनिट मीटर होती है, रेडियस की यूनिट भी मीटर होती है। तो ये हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, तो ये हमारा 2D फिगर होगा। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि जो हमारा आर्क होता है, किसी सर्कल का जो आर्क होता है वो जितना एंगल सबटेंड करता है वो हमारा क्या होता है, प्लेन एंगल होता है। अगर मैं सॉलिड एंगल की बात करूं तो सॉलिड एंगल जो होता है वो 3D फिगर बनाता है। जितने भी हमारे 3D फिगर होते हैं वो हमारे सॉलिड एंगल बनाते हैं। जैसे कि हमारा स्फीयर हो गया, ये हमारा स्फीयर है। अब इस स्फीयर पे अगर हम कोई एरिया लेते हैं, हमने ये एक एरिया मार्क किया है। अब ये एरिया इस सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा, ये पूरा एरिया जितना इस एंगल इस सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो हमारा होगा क्या, सॉलिड एंगल होगा। बेसिकली सॉलिड एंगल जो होता है वो एरिया सबटेंड करता है। अब ये स्मॉल एरिया है, अब ये हमारा पूरा इसका जो सरफेस होगा इस स्फीयर का, वो पूरा सरफेस जितना इस सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा वो हमारा क्या होगा, सॉलिड एंगल होगा। तो यहाँ से सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा आर्क अपॉन एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। मीन्स जो इस सरफेस का एरिया होगा, पूरे सरफेस का एरिया होगा, या एक स्मॉल पार्ट का जो एरिया होगा, वो जो इसके सेंटर पे एरिया एंगल सबटेंड करेगा वो हमारा होगा सॉलिड एंगल होगा। और सॉलिड एंगल को हम लोग कैपिटल ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट जो होगी वो स्टीरेडियन होगी। कितनी होगी? स्टीरेडियन इसकी यूनिट होगी। इसको हम लोग एसआर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये भी हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होगा वो भी मीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पर रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर है, तो इसका भी यूनिट मीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर इसका जो यूनिट होगा वो कुछ नहीं आएगा, मतलब पावर 0 हो जाएगी। इस तरह से ये हमारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। ये हमारा कौन सा फिगर होता है? 3D फिगर होता है। जितने हमारे 3D फिगर होते हैं वो सब सॉलिड एंगल सबटेंड करते हैं अपने सेंटर पे। अगर हमारे स्फीयर है, जैसे कि हम लोग टेनिस की बॉल होती है, तो टेनिस की बॉल पर उसके हमारा एक सरफेस एरिया होगा, तो उस पूरा सरफेस एरिया जो उसके सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा वो हमारा क्या होगा, सॉलिड एंगल होगा। और ये जितने 3D फिगर होते हैं वो इसको सॉलिड एंगल को फॉर्म करते हैं। इस तरह से हम दोनों में कंपेयर भी कर सकते हैं। कैपिटल ओमेगा, स्मॉल ओमेगा जो होता है वो हमने एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग स्मॉल ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम सॉलिड एंगल को कैपिटल ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स ऑल अबाउट द प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल।